जी, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। अ, ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, शराब से दूर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है और आजकल स्पॉन्सी से भी काम कर रहा हूँ। और ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि बहुत अच्छी जीवन जा रहा है। अ, अभी तो लास्ट मैं 66 67 ईयर्स का हूँ, तो रिटायर लाइफ भी जी रहा हूँ। और जितना हो सके कार्यक्रम को और अल्कोहलिक एनोनिमस को समय देने की कोशिश में लगा रहता हूँ दोस्तों। तो 22 साल हो गए। वो भूपिंदर जी बात कर रहे थे, तो 22 साल तो है, मगर मैं मानता हूँ कि ये लेंथ ऑफ सोबराइटी कितने साल गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मेरा मापदंड नहीं है। मेरा मापदंड वो है कि मैं शराब नेक्स्ट ड्रिंक से कितना दूर हूँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे 22 दिन हो, 22 महीने हो, या 22 साल हो, कुछ भी हो, मगर मेरा मेरा नेक्स्ट ड्रिंक कितना दूर है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वही मापदंड है। तो ये 22 साल तो नए भाइयों के थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहन मिले, इसलिए गिना जाता है, मैं ऐसा समझता हूँ। थोड़ा मेरा अल्कोहलिज्म के बारे में 5 7 मिनट बताऊंगा। और बाद में मेरी एक ही जर्नी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं 45 46 मेरी उम्र थी तब आया था। तब तक मेरा पीना तो बहुत लेट चालू हुआ था और मैं बहुत जल्दी अल्कोहलिक बन गया था, मगर चल रहा था। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने 2004 में आने के पहले के 4 5 साल, यानी कि 99 2000 के आसपास से मेरा हर रोज का पीना, हर रोज ब्रेकआउट में जाना, हर रोज किसी के साथ झगड़ा करना, ये रूटीन हो गया था। हर रोज सुबह में एकदम से पछतावा करना, बहुत मैं कहाँ जा रहा हूँ। सब कुछ अच्छा था, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं थी, मेरी वाइफ अच्छी, बच्चे अच्छे, नौकरी मेरी अच्छी, और सब कुछ, पैसे की कोई तकलीफ नहीं। फिर भी क्या, हर रोज अड्डे पे, हमारे गुजरात में तो प्रोहिबिशन है, पहले से ही है। फिर भी एक पूरा एरिया है जहाँ पे सब मिलता है, तो वहां जाके पी के आना। घर पे ज्यादातर मैं नहीं पीता था, लास्ट लास्ट में तो वो भी चालू हो गया था। और तो इसकी वजह से हर रोज ब्लैकआउट में जाने का, घर पे आके मेरे भाई भाभी, मेरे मम्मी पापा सब साथ, पापा नहीं थे, मम्मी, हम साथ में रहते थे एक कुटुंब में। तो किसके साथ में आके झगड़ा करता था मुझे याद नहीं रहता था। सुबह में इस पोजीशन में आ गया था, हर रोज झगड़ा करना किसी के साथ, किसी कोई ना कोई मेरे मेरे से गिर जाता था। और वो लोग तो डरते थे, तो बच्चों को भी, अ, हमारा घर बहुत बड़ा था, 3 3 4 मंजिले का। तो वो बच्चे को ऊपर भेज देती थी मेरी वाइफ कि भाई ये आके क्या करेगा, कब आएगा, कितना पी के आएगा। तो ये सब चलता था, मुझे सब रियलाइज होता था। और मैंने बार बार छोड़ने की, अपने अपने बलबूते पर छोड़ने की बहुत कोशिश की। और मैं छोड़ता भी था। कभी कभी बहुत झगड़े हो जाते थे घर में, बहुत दबान हो जाता था, तो दिखावे के लिए कि मैं छोड़ सकता हूँ, बहुत तकलीफ पड़ती थी 3 4 दिन, मगर बंद करता था 7 दिन 10 दिन कभी। और फिर 10 दिन के बाद क्या हो जाता था, 7 दिन के 10 दिन के बाद कॉलर टाइट हो जाता था कि यार मैं तो छोड़ भी सकता हूँ, देखो अभी मैं कम पीऊंगा, 2 पैक पीऊंगा, और फिर वही रूटीन, पी लेना और वही चालू, और 4 दिन के बाद वही पोजीशन। और जो बंद किया था, वो स्प्रिंग की माफक एकदम से उछलता, और वो जो बाकी के दिन नहीं पिया है वो भी वसूल कर देता था। ये परिस्थिति बार बार आती थी। लास्ट लास्ट में क्या होता था कि बहुत कड़क माल पीना ही तो ही मजा आती थी। अच्छा, कुछ स्कॉच वॉच के तो पिया, तो उसके ऊपर वो कड़क माल पीना ही पड़ता था। जैसे यहाँ अ, वो मैंने अंदर, हमारे जलन नहीं होती ना, वहां तक मुझे मजा नहीं आता। और फिर क्या होता था रात को,
हर रोज मेरी 2, ढाई, 3 बजे आंख खुल जाती थी। नशा उतरता था और आंख खुल जाती थी। नशा भी एकदम जोर से चढ़ाता था, फटाफट जल्दी जल्दी पीना, और वो वही स्टाइल हो गई थी। और फिर नशा उतरता था तो रात को जो 2, 3 बजे पीने का इच्छा होती कि मैं पी लूं फिर से और सो जाऊं। मगर मैंने एक नियम बनाया था, वो अच्छा था कि मैं अपनी जॉब पे कभी पी के नहीं गया था। तो और अगर पी लेता था तो जाता नहीं था। तो मैं बैंक में जॉब करता था तो पीता नहीं था रात को फिर। मगर जो 2, 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो मेरा टाइम जाता था, इतना चिड़चिड़ा, एकदम एकदम डिप्रेशन डिप्रेशन। और लास्ट लास्ट में मुझे मरने का विचार आने लगा कि भाई अभी मैं तीसरे मंजिले पे सोता था, तो बाहर की बालकनी में से कूद पड़ूं। क्या वो बच्चे सोए हुए देखता था, वाइफ को, तो एकदम अंदर से नाराजगी आ जाती थी, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मैं क्या कर रहा हूँ। और मरने का विचार आने लगते थे। तो इतनी हिम्मत तो नहीं थी, तो वो पगला तो मैंने नहीं किया। मगर ये तरीके से मेरी जीवन जा रहा था अल्कोहलिज्म में, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने कम से कम 50-60 बार छोड़ी होगी, मगर हर बार थोड़े दिन के बाद चालू हो जाती थी। और मैंने क्या किया था, मेरी पीने के समय में सब लोगों के साथ मैं जॉब करता था, मेरे मेरे बॉस के साथ, मेरे मैनेजर के साथ, मेरे आजू बाजू वाले के साथ मेरी जमती ही नहीं थी। मेरे मन की चलाने का, दादागिरी करने का, मैं बोलूँ वही होना चाहिए। घर में भी वही वही प्रॉब्लम, बराबर। और अपने आप से भी लास्ट लास्ट में मैंने तो आत्महत्या करने का विचार चालू हो गया था। ये परिस्थिति थी। और ईश्वर ईश्वर से भी क्या संबंध है कि बहुत बहुत तकलीफ हो जाती थी। हाँ, या बहुत बहुत बड़ा 2-3 दिन की छुट्टी हो तो बहुत काम होता, या बहुत इम्पोर्टेंट कोई काम या कोई तकलीफ आती थी, तो स्वार्थ की वजह से ईश्वर को याद करता था। नहीं तो अब ईश्वर कौन और मैं कौन। और यहाँ फिर कहीं मंदिर के आसपास से जा रहा हूँ, वही रास्ते से, तो एक डर था, रहता था कि अगर मंदिर में जाके झुकूंगा नहीं तो मेरा कुछ बुरा होगा। तो ये ईश्वर के साथ भी और पीने के बाद तो मैं खुद ही ईश्वर बन जाता था। तो ये परिस्थिति कांस्टेंट चल रही थी मेरे जीवन में। और ये परिस्थिति में कुछ दिखाई नहीं देता था, ऐसे में अड्डे पे वो जो अड्डे पे मैं पीता था, एक गली गली थी हमारे, वहाँ बहुत सारी गलियों में एक पूरा एरिया है। तो मैं पी के वहाँ खड़ा नहीं रहता था, पुलिस का डर रहता था। तो मैं फटाफट पी के बाहर पान के गल्ले पे आके खड़ा रहता। वहाँ एक भाई आए, मैंने थोड़ा पिया हुआ था, एक भाई आए और बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ क्यों आते हो। वो मेरे को पहचानते थे, कि मेरी बैंक में भी आते थे, मैंने उसको मदद भी की थी थोड़ी। और वो आए और बोले कि आप यहाँ क्यों आते हो, ये आपके लायक जगह नहीं है, और फिर भी आप थक गए हो तो मेरे पास रास्ता है। मगर उस टाइम मैंने पिया हुआ था और मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ हर रोज आता हूँ और मेरे को इतनी कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा करके मैंने उसको टाल दिया। फिर भी उसने क्या किया कि एक कार्ड और उसके ऊपर अपना नंबर लिख के मेरे गजवे में रख दिया, कि अगर जरूरत हो तो यार आप मेरे को फोन कर देना, आप मेरे को पहचानते तो हो। उसकी दुकान वहीं पे थी। तो ठीक है, मैं निकल गया। उस दिन पूरी रात भर, जो ईश्वर की कृपा बोलते हैं ना, तो वो हुई कि पूरी रात भर मैंने पिया हुआ था तो भी नींद नहीं आई, बिल्कुल बेहोश नहीं हुआ। और सोचता रहा कि भाई कोई, मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ, इतना ट्राई करता हूँ, और कोई मदद करने के आया। और वो भाई को मैंने उसका अल्कोहलिज्म देखा था। वो हर रोज दोपहर को भी बेहोश हो जाते थे। उसके उसके कारीगर उसको घर पे मेरे मेरे एरिया में ही रहते थे, तो उसके कारीगर रिक्शा में उसको छोड़ने आते थे दोपहर को। फिर शाम को भी, रात को भी यही परिस्थिति थी। ऐसे ऐसे 2-2 बार दिन में बेहोश होने वाला व्यक्ति रात को 7, 7:30 बजे खड़े होके मेरे से मैसेज दे रहा है कि आप थक गए हो। मैं 3.5 साल से दारू से दूर हूँ, ऐसा बोल रहे थे। तो वही सोच रहा था कि यार, हाँ यार, ये आदमी तो कितना पीता था, और रात को 7 बजे तो ये परिस्थिति, ये हालत में हो ही नहीं सकता। और वो मेरे सामने खड़ा रह के
और मैं कितना कि नहीं, मैं ना बोल दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने सुबह में, मुझे मालूम है उसकी फरसान की दुकान है, नमकीन की। तो हमारे यहाँ खमन बनाने के लिए सुबह 4-5 बजे दुकान खुल जाती है, वो कारीगर वो को। तो मैं मेरे भाई को उठाया, मैंने बोला कि चल ले जरा, मुझे जाना है, ये चमत्कार है, मैं सुबह में 5 बजे मुझे जाना है। कि कहाँ? मेरे को वो गोलवार में, हमारा वो एरिया का नाम गोलवार। अरे वहां तू 3-3 दिन से तो इतना पी रहा है, वहां जाके अभी सुबह में पीना? मैंने बोला वहां छोड़ने जाना है। अरे भाई, सुबह सुबह में वहां गोलवार में कौन तेरे को दारू छोड़वाएगा? अरे भाई तू चल ने, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जाऊंगा अकेला तो पी लूंगा। मेरे को बस साथ में चल, मैं तेरे को रास्ते में सब समझाता हूँ। वैन टैन करके उसको साथ में ले गया, क्योंकि मुझे पीना नहीं था। और वो भाई को उस टाइम तो मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन पे वहाँ मैंने, वो भाई नहीं मिले तो मैंने खाली मेरा घर का लैंडलाइन नंबर लिख दिया कि कल रात को आपने बात की थी, तो मुझे मुझे आना, मैं तैयार हूँ, ऐसा करके एक चिट्ठी और मेरा लैंडलाइन नंबर छोड़ के घर पे आ गया। आधे घंटे में एक फोन आया कि आप कहीं मत जाना, मैं आया और वो दो भाई आए। और मैं ऐसे सरेंडर तो हो ही गया था, बराबर। तो बस वो आप बोलो हुआ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अभी 2-3 दिन छुट्टी ले लो और मेरे हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रहना, और फिर बाद में हम सोचेंगे आगे क्या करना है। और उन लोगों का हाथ पकड़ के अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया। और पहले दिन से क्या हुआ चमत्कार, कि मैं दारू से लंबा हो गया, मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं पड़ी, फोन पे इतनी ज्यादा नहीं। और उन लोगों का जो साथ था इतना, और मुझे संभाल संभाल के रखते थे। उन लोगों को मालूम था उसके पास सब कुछ है, उसका ईगो भी, मेरा ईगो भी बहुत बहुत बड़ा था। तो वो भी जानते थे कि ये कहीं छटक न जाए। तो पकड़ पकड़ के मेरा बैंक का छूटने का टाइम, उसके आधे घंटे 1 घंटे पहले फोन आ जाता था बैंक में लैंडलाइन पे। उस टाइम मोबाइल नहीं थे, शुरुआत हुई थी। और मेरे मेरे को फोन आ जाता था कि भाई आप कहाँ कहाँ हो, अभी कहाँ मिलेंगे। उतनी मीटिंग भी नहीं थी। अगर मीटिंग नहीं होती थी तो हम लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे। हमारे जो को फाउंडर है, डॉक्टर आरआई साहब करके, उसके उसने एक रूम दिया था, उसमें हम बैठ के अपना टाइम, जब मीटिंग नहीं होती थी तो वहां बैठ के अपना टाइम निकालते थे। तो ऐसे मेरी जर्नी अल्कोहलिक एनोनिमस में चालू हो गई। और बहुत अच्छा लगता था, पिंक क्लाउड था, मगर स्वभाव वही था, वही ईगो था। और कॉलर इतना टाइट था, घर वालों को बार बार बताता था कि देखो, मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ी ना, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी। वही डोमिनेशन घर में, वही दादागिरी, मैं बोलता हूँ वही होना चाहिए, मैं बोलूँ वही हाईवे, हाँ मैं चलूँ वैसे ही चलना है आप लोगों को। हमारी जॉब में भी वैसा, कस्टमरों के साथ भी झगड़ा करना बार बार, यही चलता रहता था। हाँ, और वो पिंक क्लाउड धीरे 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 खत्म होने लगा। बार बार मेरी वाइफ के साथ भी मैं टाइम का बहुत पर्टिकुलर था, पीता था तब भी मैं टाइम का पर्टिकुलर पर्टिकुलर था। तो एक बार 2-3 बार ऐसा हुआ कि थोड़ा लेट हो जाता था खाने देने में। 9:15 9:30 में बिल्कुल बैठ जाता था डाइनिंग टेबल पे। तो मेरी वाइफ ने एक दिन बोला कि जरा रुक जाओ थोड़ी देर, 10 महीना हुआ था मुझे सोब्राइटी का। और मेरी वाइफ ने बोला रुक जाओ थोड़ी देर, मैं रोटी रख दी, अभी जरा सब्जी भाजी बन रहा है, 10 मिनट में हो जाएगा। अरे मैं कह आप लोगों को क्या कोई परी है कि नहीं हमारी? हम इतनी मेहनत करते हैं, दारू छोड़ के काम करते हैं, और आप लोग तो बिल्कुल मैंने ये समझते ही नहीं, और झगड़ा कर दिया। और मैंने सोब्राइटी में कभी, पीने के बाद मैंने कभी अपनी थाली नहीं डाली थी, फेंकी नहीं थी। मगर सोब्राइटी में जो रोटी रखी हुई थी वो थाली फेंक दी। क्या इससे बेहतर है कि मैं पी के दिखाऊं आप लोगों को, मैं पीऊंगा। मेरी वाइफ थोड़ी बोली थी मेरे सामने कि वो एलानन मेंबर थी, ठीक है भाई, दो दो बच्चे को सुबह में स्कूल भेजने का, तैयार करने का, और हम भी तो मानव है, कभी कभी लेट हो भी जाता है, तो इसमें आप इतना बड़ा, इतना सारा गरम क्यों हो जाते हो और इतनी दादागिरी क्यों करते हो? इतना थोड़ा बोला मेरी वाइफ ने।
तो सामने बोलती है और ऐसा करके, इससे बेहतर है मैं पी के ही जाऊं। और मैं वही वही 10 महीना हुआ था, मैं सब जानता था, वही अड्डे है वो सब है। सुबह सुबह में 10 बजे मैं पीने के लिए निकल गया। पर मुझे मालूम था, मैं हर रोज 10 महीने तक, मैं हर रोज मेरा रास्ते में वही दुकान आती थी जहां मुझे मैसेज मिला था, वहां से ही मुझे जॉब पे जाता था। तो मैं हर रोज मेरे वो जो इनिशियल स्पॉन्सर को मिल के जाता था। तो मेरे मन में सोच आई कि ये भाई को नहीं मिलूंगा ना, तो फिर बैंक पे फोन आएगा या फिर घर पे फोन आएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं पीने गया झगड़ा करके। इससे बेटर है कि पहले मिल लूं और बाद में पतली गली से दूसरी गली से अंदर घुस जाऊंगा। वैसा वैसा सोच के बड़े होशियारी से उसको मिलने गया, मिला। तो उसने बोला आपके पास आज पाकिट बाकिट नहीं है? मैं वो जो नाश्ते का डब्बा और, नहीं मेरे को आज पेट में ठीक नहीं है, मैं नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को नहीं। मगर मेरे हाव भाव या मेरे मुंह से या कुछ भी उसको मालूम पड़ गया कि ये डिस्टर्ब है। तो उसने बोला नहीं नहीं, एक काम करे, मेरे को भी भूख लगी है, आपको भी आपको भी मेरे साथ थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। और उसने अपनी दुकान से सब मंगा के पहले नाश्ता किया, हमको नाश्ता कराया। और फिर मैंने बोला मैं कि ठीक है मैं जाऊंगा। और मैं पीने के लिए मगर थोड़े आगे गया, वो अंदर गली के घुसने के पहले रुका। और क्योंकि मैंने थोड़ा खा लिया था, उनके साथ बात की थी, हाँ, और मेरा हर रोज को मिलना था। तो ये नए भाई को खास कि हर रोज मीटिंग करने से ये फायदा होता है, हर रोज मिलने से, फेलोशिप में रहने से ये फायदा होता है। मुझे उस टाइम विचार आया कि यार ये लोग मेरे बिल्कुल निस्वार्थ 10 महीने से मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, पैसे के सामने नहीं देखते, कुछ भी नहीं करते, अपना टाइम देते हैं। और मैं इतना नालायक पीने जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भगवान मुझे बचा। मैंने फिर सेरेनिटी प्रेयर आ गई, ऑब्सेशन साइड ट्रैक हो गया, सेरेनिटी प्रेयर आ गई। और मैं सीधा अपनी जॉब पे चला गया और मेरी वाइफ को फोन कर दिया, सॉरी मैंने बोला कि भाई आप, अभी मैं पीने नहीं गया हूँ सर, बाकी की बात है रात को शाम को करेंगे वगैरह वगैरह करके बात खत्म कर दी। मैं पीने से बच गया। वो जो हर रोज का मीटिंग करना, हर रोज सबको मिलने का, ये जो रूटीन था मेरा, वो नए भाइयों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर रोज कांस्टेंट प्रायोरिटी दो अल्कोहलिक एनोनिमस की सब चीजों को। तो ऐसा करने से मेरे जैसे बच जाए। मगर ओल्ड टाइमर जो मेरे साथ बैठते थे, मैं ओल्ड टाइमरों के साथ बैठता था, उनमें से एक दो भाई प्रोग्राम लिए हुए थे। उन्होंने बोला मुकेश, भी तेरा ईगो इतना हाई है ना कि तू अभी बाहर ऐसे कितने टाइम बचेगा? आज बच गया, तेरा झगड़ा थोड़ी खत्म हो जाएगा, तेरी दादागिरी थोड़ी, तेरा ईगो, इसके तो क्या करूं मैं? मेरे घर वाले समझते नहीं, ये वो मैं, अरे भाई कुछ नहीं करना है। अभी सेकंड सरेंडर के लिए तैयार हो जा। फर्स्ट सरेंडर तूने अल्कोहल अल्कोहल के सामने मीटिंग रूम में कर दिया है। अभी सेकंड सरेंडर, थर्ड स्टेप जो बातें कर रहे हैं हम, थर्ड स्टेप तू जानता है, बिग बुक तो तूने बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें जो थर्ड स्टेप है वो वो कर, वो ईश्वर के सामने सरेंडर, सेकंड सरेंडर के लिए तैयार हो जा। और मैंने मैंने बोला कि भाई कैसे? कि भाई एक स्पॉन्सर बना के अपना काम चालू कर, बाकी का, क्योंकि अल्कोहलिज्म की असली दवा, अल्कोहल तो तेरे जीवन में से गया, मगर अल्कोहलिज्म है, फिर से अल्कोहल आ जाएगा अगर ये नहीं, ये बाकी के स्टेप जो काम करना है। बराबर, अभी तो तू एक दो स्टेप करता है, 12वां स्टेप जैसे 12/12 में 2 कदमी बोले हैं ना, वैसा है। तो जब तक तू ये सेकंड सरेंडर नहीं करेगा, तेरे माथे पे लटकती तलवार रहेगी बाहर। और आज बच गया, कल पिएगा, मुझे खातरी है ऐसा। एक होल टाइमर ने बोला। तो मैंने बोला कोई स्पॉन्सर कौन बनाऊं मैं? आप बनो आज। पर उनको थोड़ी तकलीफ थी, गले में कैंसर बाद में डिटेक्ट हुआ था, बोलने की तकलीफ थी। ठीक है, नहीं तू प्रार्थना कर, ऐसे ऐसे स्पॉन्सर नहीं बनाते, तू प्रार्थना कर। हर रोज जो सुबह सेरेनिटी प्रेयर और दारू से लंबा रहने के लिए जो ईश्वर से मांगता है, उसी टाइम भी मांग, प्रामाणिकता से मांग कि मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप पे चलना है, तो ईश्वर मुझे एक मार्गदर्शक, एक स्पॉन्सर दो। और जो मेरे मन में 3 4 नाम थे वो सब साइड ट्रैक हो गए 1 महीने के बाद। और एक
एक बॉम्बे से, बोरीवली से एक भाई आए थे, हमारे एक बर्थडे का प्रोग्राम था, 3 4 भाइयों के बर्थडे का प्रोग्राम था। उस दिन वो बॉम्बे से आए थे, और उसका शेयरिंग बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैंने उसके साथ बात की। और वही मेरे धीरे धीरे फोन पे भी बात करते थे। तो उस टाइम तो एसटीडी पीसीओ पे जाना पड़ता था, और मैं फोन करता था तो वो वो जो मीटर चलता था ना, 4 रुपया 20 पैसा, 5 रुपया 40 पैसा, 6 रुपया 80 पैसा, ऐसे गोल गोल, तो आधा ध्यान तो वहीं पे रहता था। और बात फिर एक दिन मैंने बोला कि आप मेरे स्पॉन्सर बन सकते हो, तो क्योंकि हम फिर से मिलते हैं, मैं आता हूँ आपको, आप सूरत में, आप 2 4 भाइयों को इकट्ठा करके बैठना, हम, क्योंकि आपके सूरत में बहुत अंधेरा है, वो प्रोग्राम की कोई बात ही नहीं करता है, तो मैं आके क्या हो सकता है देखता हूँ। और वो आए, और फिर उसने बोला कि हम 0 से 64 पहले करेंगे, स्पॉन्सर स्पॉन्सी बाद में रखो, क्योंकि उसने मेरे साथ 1 घंटे में बैठा ना। मैंने बोला मुझे चौथा चौथा पांचवा स्टेप लेना है, ठीक है, हाँ जरूर, मैं चौथा पांचवा स्टेप दिलाऊंगा, मगर आपने 3 स्टेप बराबर ले लिए। मैंने बोला हाँ, 3 बार बिग बुक पढ़ ली है, और ये और वो, हाँ। और अच्छा, तो मैं, आप फर्स्ट स्टेप में जो जो सेकंड पार्ट है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। अरे मैं तो बहुत पर्टिकुलर आदमी हूँ भैया। मैं कभी अपनी जॉब पे पीता था तो भी अस्त्रीबंद कपड़े में, कभी मैंने सेविंग, बगैर सेविंग के गया नहीं, मेरी गाड़ी कभी गिरी नहीं, और रिजर्व में आए तो 5 10 किलोमीटर चले और मैं पेट्रोल पुरा लेता हूँ। किसी को टाइम दिया तो 15 मिनट पहले, वगैरह वगैरह, मैंने इतना सब लंबा, ठीक है, एकदम सही बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर भैया, बिग बुक में ये बात नहीं बताई है कि ये तो एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी है, उसकी बात नहीं है। बिग बुक में कुछ अलग बुरा है। तो आपने 3 बार पढ़ा तो मालूम नहीं पड़ा? मैंने बोला नहीं, ठीक है, हाँ, वो जो आरआईडी फैक्टर है, वो जो 52 पेज पे जो रिलेशनशिप के जो 8 मुद्दे वगैरह वगैरह उसने बताए, ये अस्त व्यस्तता, ये अनमैनेजेबिलिटी की बात है। और मैंने बोला यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कि भाई, पहले से हम 3 स्टेप पहले करेंगे, पहले पेज से 0 to 64 वो करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ बैठो, बाद में चौथा पांचवा स्टेप की बातें करेंगे। और उन्होंने हर शनि रवि, कि भाई इतने लोग हैं, 10 15 लोग, तो मैं खुद आऊंगा, सबको कहाँ बुलाऊंगा। तो वो हर शनि रवि बोरीवली से आते थे, और 0 to 64, वो जो, मैं तो अपने स्पॉन्सर का नाम भी बोलता हूँ, वो अमित टी करके है। आज 35 साल की सोबराइटी होगी, आज भी मेरे वही स्पॉन्सर है। आज अभी बड़ौदा में शिफ्ट हो गए, तो वो अमित टी आके मुझे, हमें 0 to 60, यानी 3 स्टेप बिग बुक में है, वो कराए हमको। और फिर वो वहां से आगे ऐसे करते करते तो लास्ट में 2 3 हम लोग रह गए थे, ये 2 3 लोगों ने ही पूरा किया। अभी जो चौथा पांचवा स्टेप जो करने का है, वो 2 ही तैयार हुए उनके साथ, और उनके साथ मैंने चौथा पांचवा स्टेप किया। जो जो मेरे को जो तकलीफें थी, मैंने जो चौथा पांचवा स्टेप करने के बाद, जो मेरा ईगो था, वो वो जैसे जैसे मैं करता गया, जैसे जैसे ये वो जो बर्फ पिघलता है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें बदली होने लगी। एकदम हल्का सा, जितनी बातें करता था, मैंने मुझे याद है, मैंने कम से कम 10 15 बार रोया हूँ उनके सामने, बातें करते करते। हाँ, मैंने मेरा जो बहुत सारी बहुत सारी लोगों के साथ खुन्नस था, रिजेंटमेंट था, बराबर, तो वो सब धीरे धीरे निकलने लगा। मेरे भैया के ऊपर इतना रिजेंटमेंट था, वो एकदम परिवर्तित हो गया, मुझे अपने अपने बारे में सब मालूम पड़ने लगा। एक एक जो अहंकार निकल के विनम्रता आने लगी। थोड़ा सा डर जो कांस्टेंट रहता था, वो उससे भी मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, बराबर। और खास करके एक चमत्कार ये हुआ कि मुझे दारू से बिल्कुल, जो ऑब्सेशन होता है ना, पहले जो दुख होता था मुझे कि ये पार्टी कर रहे हैं मुझे पीने के, मुझे, मैं, मेरा कैसा कैसा नसीब कि मैं नहीं पी सकता हूँ।
हाँ, मेरे घर में मेरे भैया और सब कोई बैठते थे, तो मैं नहीं ऐसे दुख होता था। मगर ये चौथा पांचवा स्टेप लेने के बाद ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाता है, वो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। आज तक वो कर रहा हूँ मैं। हाँ, और उन्होंने तो पहले ही, मेरे स्पॉन्सर ने शर्त की लगाई थी कि मुकेश, आपके सूरत में बहुत अंधेरा है, तू ऐसे तैयारी कर कि तू दूसरों को भी दे सके। मैं जाऊं, मैं तो लाइफ टाइम यहाँ नहीं आ सकूंगा, मगर ऐसे बुक तैयार कर, और ऐसे बिग बुक में जो भी हम करते हैं वो लिख, और फिर दूसरों को देना है। नहीं देगा तो तेरी जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं तुझे, बराबर। और उसने वो शर्त की थी, तो वह मैंने वही उसी तरीके से अपना काम भी किया था। और धीरे 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 जो जो स्टेप ले रहा था, आगे बढ़ रहा था उनके साथ, तो मुझे मालूम पड़ा कि जो मैं सेल्फ विल से चल रहा था, यानी कि मैंने जो पीने के समय और आफ्टर सोबराइटी भी, मैंने जो लोगों के साथ बिगाड़ा था, घर में बिगाड़ा था, जॉब पे बिगाड़ा था, ईश्वर को भी मैं मानता था, मगर डर या स्वार्थ की वजह से अपने आप से मरने के सोचने लगा था, अपने आप को घृणा करने लगा था। तो ये सब सेल्फ विल की वजह से हो रहा था। तो कुछ ही मुझे मालूम पड़ा कि ये जो स्टेप्स है वो सेल्फ विल से गॉड विल की तरफ जाने के रास्ता है पूरा। हाँ, जब क्योंकि वो जो पहले तीन स्टेप है, 1 2 3, तो वहां तक में उन्होंने समझाया कि जो जो 0 to 64 किया, तो अभी हमने डिसीजन लिया कि भाई हम अभी सेल्फ विल छोड़ के ईश्वर की इच्छा के मुजब चलेंगे। मगर इतना डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता, बराबर। बिग बुक में भी लिखा है कि अगर हम आगे कार्य नहीं करेंगे तो ये जो हमने निर्णय लिया है वो खत्म हो जाएगा। और तो फिर क्या करना है, तो कि भाई 4 से 9 स्टेप, हाउ, ये जो मैंने डिसीजन लिया है उसको मुझे अपने जीवन में लाना है, तो 4 से 9 स्टेप करना पड़ेगा। और वो मैंने हमारे स्पॉन्सर के साथ ही उसके मार्गदर्शन में मैंने किया। और फिर 10 11 12 वो कांस्टेंट मेंटेनेंस बोलते हैं या ग्रोथ के लिए। हाँ, मुझे जब कांस्टेंट ग्रोथ करना है, एक जगह पे अटकना नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस में अटका तो पीछे गया। वो तो इसलिए 10वां 11वां 12वां स्टेप कांस्टेंट करना है। तो मैंने ये करना शुरू कर दिया स्पॉन्सर के साथ, और ईश्वर के साथ एक सही संबंध और जीवन का एक हेतु मिल गया कि भाई अभी रिटायरमेंट, बाद में रिटायरमेंट आ गया, 7 साल हो गए। तो अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं टाइम का, क्योंकि आज स्पॉन्सियों के साथ काम करता हूँ। हाँ, वो स्पॉन्सी इतने इतने प्यार से आते हैं, और जब भी उनके साथ काम करता हूँ तो वो मेरे स्पॉन्सर बन जाते हैं। क्योंकि जब भी उनके साथ उनका प्रॉब्लम वो लोग शेयर करते हैं, तो मुझे मेरे प्रॉब्लम याद आ जाते हैं कि हाँ यार, मैं भी ऐसा था, या अभी भी मैं ये अपनी लाइफ में चालू है मेरे प्रॉब्लम। तो ये सब सॉल्व होता है। आज स्पॉन्सर की कम ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ती, जितनी स्पॉन्सी के साथ ज्यादा काम करता हूँ। और उनके साथ जब भी काम करता हूँ तो बहुत रिलैक्स होता हूँ। लास्ट ईयर मैं था मैं 6 महीने के लिए अमेरिका गया था, यूएस गया था। तो यहीं से, दिल्ली से ही प्लेन में शराब पीरोसना चालू हो जाता है, बराबर। मगर एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि लाओ आज, अभी अभी तो वाइफ को समझाना है, साथ में थी, बस। और बाकी तो किसको मालूम पड़ेगा, आज भी अभी पी लेता है, बाद में इंडिया इंडिया जाके छोड़ देंगे। मगर ऐसा कोई विचार नहीं आया, कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। ये सब हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप के कारण हुआ है। हाँ, और मैं वहां जाके बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारी पार्टियां वहां तो मैंने देखा। मैं जाता था तो हर जगह पे, हर होटल में बार होता है, हर डिपार्टमेंटल स्टोर में एक एक डिपार्ट एक 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 एक, एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ शराब है। मैं देखने भी जाता था, देखता भी था। हाँ, और मैंने देखा कि पानी से भी सस्ता कभी कभी तो वो
सब मिलता था, मगर कभी इच्छा नहीं हुई। मेरे मेरे दामाद, मेरी बेटी वहां रहती है, मेरे दामाद ने तो 2-3 बार ऑफर भी किया, उसको मेरी अल्कोहलिज्म के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, कि पापा ले लो, आपको जरूरत हो तो मजा आएगा कभी ना कभी। मैं कहूँ नहीं बेटा, मेरे को मैं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ऐसा करके टाल लेता था। और और 2-3 महीने के बाद सब घूम फिर लिया, फिर थोड़ा डिप्रेशन आने लगा। घर वहाँ अकेला ऑनलाइन मीटिंग करता था, वो दूसरी जो मीटिंग थी वहाँ फिजिकल, वो बहुत दूर दूर थी, हमारे वहाँ जो जहाँ रहते थे, शिकागो में। और मैं ज्यादा खुलना भी नहीं चाहता था, जमाई को हैरान करने भी नहीं जाता था, तो इसलिए मैं फिजिकल मीटिंग नहीं करता था, ऑनलाइन करता था। मगर फिर भी टाइम नहीं जाता था, और डिप्रेशन, माइंड डिप्रेसिव होने लगा, क्या हो रहा था। तो फिर मुझे आइडिया आया, और मैं एक दो भाई का फोन आता था जो बार बार स्लिप होते थे, मैंने बोला हम लोग व्हाट्सएप पे बिग बुक का काम करेंगे, क्योंकि मैं कांस्टेंट जब से सोबर हुआ हूँ, मेरे स्पॉन्सर ने सब दिया है। तो मैंने 25-30 बार हमारा सेशन मेरे घर पे कहीं ना कहीं, यहाँ अभी आज भी मैं, हमारे एक आशीर्वाद ग्रुप है, तो वहाँ हर सोमवार को बिग बुक का सेशन लेते हैं हम, स्टेप से बात करते हैं, मैं ही हैंडल करता हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं स्पॉन्सरों के साथ। मेरे घर पे भी बुला के 10-10, 15-15, 25-25 भाइयों के साथ हम शनि रवि बैठते थे। तो ऐसा मैंने वो दो भाई को बोला जो लॉनर मेंबर थे, कि भाई हम लोग करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, तू खोल के बैठ जा एक साइड पे। और मुझे बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। वह वहां तो किसी की हेल्प के बगैर बाहर भी नहीं जा सकते, कार नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकता, और बंधन सा हो गया था, और टाइम तो निकलना ही था। तो फिर वो दो भाई, एक हमारे हमारे से दूर है 500-700 किलो, लॉनर मेंबर, वहां मीटिंग नहीं थी। उन लोगों को मैंने बोला कि आप एक एक तरफ बिग बुक खोल के बैठ जाना, मैं इधर बिग बुक खोल के बैठ जाऊंगा, और व्हाट्सएप पे बातें करेंगे। और वो उन लोगों ने सूरत फोन किया, तो सूरत उनके दोस्त थे, तो वो हमारे ही वाले, तो वो सब लोग तैयार हो गए कि ऐसा ऐसा करके। तो अमेरिका से मैंने 20-22 लोग के साथ हर रोज 0 to 64 का जो प्रोसीजर है, यानी 3 स्टेप तक, एक महीने में खत्म कर दिया सबके साथ। और फिर यहाँ आके 2-3 और स्पॉन्सी मिल गए चौथा पांचवा स्टेप करने के लिए। तो ये कुदरत की कृपा है। जब तक मैं कल जो शेयरिंग थे हमारे के जॉय ऑफ शेयरिंग, जब तक मैं हमारा जो स्लोगन है ना, गिव इट अवे टू कीप इट, अगर मुझे मेरे पास रखना है तो मुझे देना ही पड़ेगा, बराबर। तो ये पूरा प्रोग्राम है, सिर्फ सिर्फ मीटिंग से कुछ नहीं होता है, मीटिंग तो करनी ही है। अगर मैं मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में जाऊंगा, ऑनलाइन मीटिंग करूंगा, तो मुझे सब मिलेंगे, बराबर। तो मीटिंग तो करनी ही है, मीटिंग से हो सके इतनी ज्यादा करनी है। मगर सिर्फ मीटिंग, मैं समझता हूँ कि कभी कभी सफिशिएंट नहीं हो सकती। मेरे जैसे अल्कोहलिक, क्रॉनिक अल्कोहलिक के लिए उसके ऊपर का जो जो हमारा प्रोग्राम है, बराबर। हमारे हमारे मोबाइल में जैसे भूपिंदर जी, 2 मिनट, हाँ अभी 5 मिनट, 2 मिनट टाइम हो गया। नहीं, अभी आप 5 मिनट कर सकते हैं जी। ओके ओके हमारे ओके, पास थैंक यू। हाँ, हमारे पास ये थोड़ा समय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ, आज जीवन का हेतु मिल गया। आज रिटायर टाइम में सब आते हैं, खुश होते हैं, किसी को मदद करता हूँ, तो मुझे और कोई एनजीओ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई करते हैं जो हो सकता है घर वाले के साथ करते हैं। मगर नहीं तो ऐसे ही पैसा कमाया, इकट्ठा किया और चले गए, सब कुछ छोड़ के। यही सबकी जिंदगी जा रही, ऐसे ही जाने वाली थी। हाँ, या शायद पी पी के बीमारी में जाने वाली थी। मगर नहीं, आज अच्छा जीवन है, घर वालों के साथ, पोते पोती के साथ बहुत अच्छे से मजा आ रही है। उन लोगों का काम, शारीरिक से एकदम मजबूत हूँ, कोई तकलीफ नहीं है आज। गाड़ी चला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ,
तो महीने में एक महीने 2 महीने में वाइफ के साथ कहीं भी घूमने चले जाते हैं। हाँ, और ये कांस्टेंट और भी मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ। और ये हमारा जो प्रोग्राम है नए भाइयों के लिए खास, कि ये जैसे मोबाइल जैसा है। मोबाइल मोबाइल में समझ लो कि चार्जिंग करना है। सुबह में आधे घंटे 1 घंटे चार्जिंग करूंगा तो पूरा दिन चलेगा। तो वैसे हमारी चार्जिंग यानी मीटिंग है। मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, ऐसे हमें चार्जिंग करने के लिए मीटिंग रूम में जाना पड़ेगा या मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन हो सके, फिजिकल हो सके तो वैसे, तो वो चार्ज हो जाता हूँ मैं। और अगर ये मोबाइल चार्ज है, मगर मैं अंडरग्राउंड कहीं जाऊंगा या कोई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ टावर नहीं आते, तो वो टावर नहीं आएंगे तो चार्ज होगा तो भी काम नहीं लगेगा। बराबर। तो क्या, तो फिर मुझे वो टावर जहाँ मिलता है वो रेंज में जाना पड़ता है। तो हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस की रेंज है फेलोशिप। मुझे अगर मीटिंग रूम नहीं है तो पूरे दिन में किसी न किसी के साथ कांटेक्ट में रहना है। कुछ मेरे ऐसे 2-3 भाई होने चाहिए नए नए, अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि मैं कभी भी उसको फोन करके बात कर सकता हूँ। तो ये रेंज में रहना है। बाकी बाकी के 2 घंटे में मीटिंग करूंगा, मगर बाकी के 22 घंटे वो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो फेलोशिप है उसमें किसी के साथ कांटेक्ट में रहना है, 2-4 बार फोन करना है। हाँ। और जो तीसरी बात है महत्व की, कि सब कुछ है। मैं टावर में हूँ, मेरा मोबाइल चार्ज है, मगर सिम कार्ड नहीं होगा तो मैं कैसे बात करूंगा या कैसे करूंगा। तो सिम कार्ड उसका हार्ट है, हृदय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा हार्ट है बिग बुक और 12 पायरी का कार्यक्रम। तो वो पूरा काम करता रहता हूँ। हाँ, और मैं जब भी करता हूँ तो मैं याद रखता हूँ कि मैं अगर नहीं दूंगा तो मैं मेरे लिए ही देता हूँ, मगर मैं इतना याद रखता हूँ कि मैं सामने वाले के जीवन मरण के साथ खेल रहा हूँ। बराबर। तो वो मेरी पूरी, मैं अपने मेरे अपने आप पूरे अपने आप को दे देता हूँ उसको। बराबर, पूरी अंदर से दे देता हूँ। बराबर, और जितना मेरे पास है उतना ही देता हूँ। 2 चीज देता हूँ, या मेरे एक्सपीरियंस या हमारी बिग बुक। बराबर। हाँ, अपना कुछ नया प्रोग्राम बनाने की कभी कोशिश नहीं की। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो एक ऐसी यूनिक संस्था है, मुझे ईश्वर की कृपा है कि ऐसी संस्था मिली। जैसे एक माँ के 3-4 बच्चे होते हैं, उसमें एक आध विकलांग होता है। बराबर। जो वो बड़े हो जाता है, फिर भी उसको खिलाना पड़ता है, उठा के टॉयलेट कराना पड़ता है। वो ऐसे एक विकलांग होता है, 3 अच्छे होते हैं। तो माँ का सबसे ज्यादा प्यार वो विकलांग बच्चे की तरफ रहता है। उसको ही संभालती है, बाकी 3 को देखती भी नहीं ज्यादा। हाँ। तो वैसा ही हम चोजन है। वो जैसे विकलांग बच्चा चोजन है माँ का, वैसे ही हम लोग बहुत पसंदीदा है ईश्वर के। हम अल्कोहलिक है, विकलांग है, और ईश्वर ने हमको पसंद कर करके अल्कोहलिक एनोनिमस में रख दिया है। तो ये ये ईश्वर द्वारा चलाया हुआ कार्यक्रम है, और ईश्वर ही सब कुछ चलाता है। मालूम नहीं मीटिंग रूम में कौन आने वाला है, कौन चेयरपर्सन है, हैं, कौन शेयरिंग करने वाला है, क्या शेयरिंग करने वाला है। पूरी दुनिया में सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, मगर ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऊपर वाले की पूरा हाथ है, और इसी से चलता है। तो वह ऐसी ऐसी संस्था का मैं सदस्य हूँ, इसलिए ऊपर वाले का बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब से डॉक्टर सिल्वर से सब लोग जो, और हमारे सूरत में इंडिया में हैरी मठाई से लेके हमारे सूरत के फाउंडर है, आज भी जिंदा है, मिलता रहता हूँ उनसे। सबका मैं बहुत आभारी हूँ। और वे सब लोग और आप सब लोगों का जो मेरे इतने साल खत्म करने में जो सहयोग मिला है, मेरे सब स्पॉन्सी, मेरे घर वाले सबका, और सबके ऊपर ईश्वर का बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच।